दोस्तों, यदि आपका व्यापार है, दुकान है, किसी भी प्रकार का, छोटा मोटा या बड़ा, आपकी ग्राहकी रुकी हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकानदारी नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, या आप चाहते हो कि मेरी बाड़ी में एक सम्मोहन आए, मेरी बाड़ी भाग सिद्धि हो जाए, या आपके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, इसके अलावा घर में किसी प्रकार की आर्थिक संकट है, तो अब आपको किसी भी ज्योतिष के पास, किसी भी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको फ्री का उपाय लेकर आ रहा हूं, ये उपाय आपने यदि किया तो आपकी बात सिद्धि होगी। आप जो बोलोगे वो सच होने लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये सच होने लगेगा। घर में खुशहाली आएगी। बच्चे यदि शिक्षा में पिछड़ रहे तो बच्चों की शिक्षा पूरी होगी। व्यापार में कस्टमर नहीं आते हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, तो ग्राहक आना शुरू होंगे। और दोस्तों, एक खुशहाल जीवन में यही सब चाहिए। तो दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हमारे पास थोड़ा संकट आ जाता है। हम कई बार इधर उधर भटकते हैं, जहां केवल और केवल पैसा, तांत्रिक के पास जाए पैसा, और ज्योतिष के पास जाए तो पैसा। प्रकृति ने हमारे लिए काफी सारे ऐसे उपाय बताए हैं, प्रकृति ने हमारे ऐसे सारे इलाज बताए हैं हमारी सारी समस्याओं से संबंधित, लेकिन काफी सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी थी, वो बुजुर्ग हमारे काका बाबा, वो अपने साथ इस जानकारी को ले गए। दोस्तों, ऐसी ही एक जानकारी मैं लेकर आया हूं। एक पौधा है जो अक्सर जंगलों में पाया जाता है। कहीं भी खाली जगह पे, नदी किनारे, नाले किनारे, कहीं खाली प्लॉट में वो अपने आप उगता है और अपने आप ही वो बढ़ जाता है। यदि इसकी दातून भी आप लगातार करते रहते हो, केवल दातून, इसकी जड़ की दातून भी आप करते रहते हो लगातार, तो धीमे 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 आपकी बात सिद्धि होने लगती है। आप जो बोलोगे वो सिद्ध होने लगता है। इसकी जड़ की दातून की जाती है। तो दोस्तों, पौधे का नाम आप देखिए, ये पौधा है, आप जानते होंगे इसको। कुछ लोग चिड़चिटा, कुछ लोग अपामार्ग, कुछ लोग लटजीरा, और हमारी तरफ औंगा बोलते हैं। ये पौधा बेहद ही चमत्कारी है। इसकी जड़ लाकर विधि विधान से यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी घर की सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसकी जड़, जो बुध ग्रह का रत्न होता है, पन्ना, ये उसका विकल्प है। उन लोगों के लिए है जो रत्न नहीं पहन सकते, काफी महंगा होता है, तो वो इसकी जड़ को धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो इसके गुण हुए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके औषधीय भी गुण है। इसके काफी सारे औषधीय गुण हैं। मेरे पिताजी वैद्य थे, तो वो दवा दिया करते थे, और वो मुझे समय समय पर वनस्पतियों के बारे में ज्ञान दिया करते थे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप यदि इस पौधे को लाना चाहते हैं तो आप इसको एक विशेष दिन, एक विशेष समय होता है, मैं लाने की विधि बता रहा हूं, आप लाने की विधि नोट कर लीजिए। रवि पुष्य एक विशेष योग होता है। आपको उस दिन इस पौधे को लाना है, लेकिन उससे पहले, लाने से पहले आपको इसको न्योता देकर आना है। आपको नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको एक दीपक लेकर जाना है, थोड़ा सा गुड़ लेकर जाना है, कम से कम 5 अगरबत्ती लेकर जानी है, और इसके पौधे के पास जाकर थोड़ी देर शांत मन से बैठना है, और अगरबत्ती जला देनी है, जो गुड़ का भोग लगे वो चढ़ा देना है, और दीपक जला देना है। इसके बाद हाथ जोड़कर इससे बोलनी है, आपकी भाषा में जो भी इससे बोलते हो, अपा मार, चिड़चिटा, लट जीरा या औंगा, नाम लेकर, हे पौधे, मैं आपको न्योता देने आया हूं, मैं आपकी जड़ का उपयोग करूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में धन धान्य सुखी सुखी पूर्वक आए, हमारा परिवार सुखी रहे। और दोस्तों, ऐसा बोलकर आपको चले आना है। दूसरे दिन जब रवि पुष्य योग हो, किसी भी आप ज्योतिष से पूछ रहे हैं आप, तो उसी समय जाकर इसकी जड़ को सावधानी पूर्वक, कटी फटे नहीं, आप सावधानी पूर्वक इसकी जड़ को घर पर ले आए। घर पर लाकर आपको इसे सबसे पहले साफ पानी से साफ करनी है। साफ पानी से साफ करने के बाद इसको आपको कच्चे दूध से साफ करनी है। कच्चे दूध से साफ करने के बाद गुड़ के पानी से, गुड़ रात भर को गला दीजिए, उसका जो पानी बनेगा
उससे साफ करनी है। उससे साफ करने के बाद शहद से साफ करनी है। शहद से साफ करने के बाद फिर सादा पानी से साफ करनी है, यानी 5 बार साफ करना। अब इसको क्या करना है, यदि आप इसको धारण करना चाहते हैं तो आप इसके छोटे छोटे करीब इतने बड़े बड़े टुकड़े बना लें, जिससे कि इसमें इसकी ऊर्जा बनी रहे। और पुरुष अपने दाईं बाजू में एक सफेद कपड़े में बांध लें। लाल कपड़ा भी ले सकते हैं, पीला भी ले सकते हैं, बेहतर होगा आप लाल लें। महिलाएं अपने बाएं कंधे में, बाएं बाजू में बांधें। इसी प्रकार घर के बच्चों के लिए, घर के बच्चे यदि शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, किसी प्रकार से उनका ध्यान नहीं लग रहा है, या लाख प्रयास करते हैं बच्चे और उनको ध्यान नहीं रहता है, तो उनको भी आप बांध दें। अब इस जड़ को आप किसी भी लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में आप लपेटकर उसके ऊपर 7 बार रोली से आप लपेट दें। 7 ऐसे करके गोल चक्कर लगा दें। और इसको आप किसी भी एक विशेष स्थान जहां आप अपनी रुपए पैसे वगैरह रखते हो, दुकान है तो दुकान में गल्ला रखते हो, आपका गल्ला होगा। और यदि व्यापार आपका है तो आप अपने व्यापारिक स्थान पर, जहां पर आपका पूजा का स्थान हो, वहां पर रख दें। इसकी जब भी आप पूजा करें तो उसको धूपबत्ती अगरबत्ती जरूर दिखाएं। धीरे 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 ये अपनी ऊर्जा आपके घर में बिखेरना शुरू कर देती है। अब आपकी बुद्धि के जो ताले बंद हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। हमारी जो बुद्धि बंधन है वो खुलने लग जाता है। हमें सही दिशा का, सही गलत का ज्ञान होने लगता है। कई बार हम ऐसे फैसले लेते हैं कि जो गलत होते हैं, लेकिन ये हमें चेता देता है पहले से ही। दोस्तों, दुकान है या कोई व्यापार है तो ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। घर में लक्ष्मी का वास आना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी वास करने लगती हैं घर में। लक्ष्मी का परमानेंट निवास बन जाता है। यदि इसको आप लंबे समय तक घर में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, तो ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुख संपन्नता चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, कुछ कर्म भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसा बेफिजूल खर्च करें और तब भी ये आपको पैसा देते रहे। पैसे की बचत करनी होती है। बुद्धि के लिए थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लिखने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन काफी लोगों को मैं देखता हूँ, वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक भी करते हैं, लेकिन न जाने क्यों एक छोटा सा राम राम, जय श्री राम 2 शब्द नहीं लिख पाते। न जाने क्या कष्ट होता है भगवान का नाम लिखने में। वीडियो आप लाइक कर रहे हो, आपने ऐसे थंबनेल आपने क्लिक किया थंब को, तो दोस्तों साथ में आप जय श्री राम भी लिख दिया करें, बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।